हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक फोर्सेस कॉजिंग अर्थ मूवमेंट्स। देयर आर टू टाइप ऑफ फोर्सेस विच कॉजेस अर्थ मूवमेंट्स। देखिए, दो तरह की फोर्सेस होती हैं जिसकी वजह से अर्थ में कोई भी मूवमेंट्स या हलचल होती है। वो फोर्सेस हैं एंडोजेनिक फोर्सेस एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस। एंडो मीन्स इनसाइड, एक्सो मीन्स आउटसाइड एंड जेनिक मीन्स ऑरिजन, वो ऑरिजन जहां से ये फोर्सेस जनरेट हुई हैं। सो एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक आर देयर टू टाइप ऑफ फोर्सेस. So first one is endogenic forces. The endogenic forces which act in the interior of the earth are called endogenic forces. जैसे आपको बताया कि एंडो मीन्स इनसाइड, मतलब इंटीरियर, जो अर्थ के इंटीरियर से वो फोर्सेस, वो ऊर्जा जो अर्थ के इंटीरियर पार्ट से जनरेट होती हैं उसे कहते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस. The same way exogenic forces, exo means outside, it means the forces that work on the surface of the earth. वो वाली ऊर्जा फोर्सेस जो अर्थ के सरफेस पे आउटर पार्ट में एक्ट करती हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्सेस. सो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे एंडोजेनिक फोर्सेस. एंडोजेनिक फोर्सेस क्या होती हैं? इट इज डिवाइडेड इनटू, देखिए, जो एंडोजेनिक फोर्सेस होती हैं जो अर्थ के इंटीरियर से जनरेट होती हैं, अर्थ के अंदरले हिस्से से, इंटीरियर पार्ट से, वो डिवाइड होती हैं सडन मूवमेंट्स एंड डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट्स में. इट इज डिवाइडेड इनटू सडन मूवमेंट्स एंड डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट्स. अब इसका क्या मतलब है? सी दैट डायग्राम. Endogenic forces is divided into two type of forces, sudden and diastrophic. Sudden forces means होती हैं जो एकदम से अचानक से क्रिएट हो, लाइक अर्थक्वेक, वोल्केनो एंड लैंडस्लाइड्स. ये ऐसी एक्टिविटीज हैं जो अर्थ पे कभी भी किसी टाइम पे भी हो सकती हैं. कभी भी अर्थक्वेक आ सकता है, वोल्केनो इरप्ट हो सकता है, हिली एरियाज में लैंडस्लाइड्स हो सकती हैं. सो ये होता है ड्यू टू सडन फोर्सेस. सडन फोर्सेस में क्या होता है? इट कॉजेज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ. जब भी सडन फोर्सेस होंगी लाइक अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड्स, तो अर्थ के सरफेस पे बहुत ज्यादा हैवी अमाउंट में डिस्ट्रक्शन होगा, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा. सेकेंड टाइप ऑफ इज डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस. डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस क्या होता है? व्हाट इज डायस्ट्रॉफिक मूवमेंट और फोर्सेस? द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट and deformation of the earth crust that gives rise to large scale features such as continents, ocean bases and mountain systems and plateaus. ये diastrophic movement जो होती है, it is a slow movement. Sudden movement and diastrophic is a slow movement. एंडोजेनिक फोर्सेस प्रोड्यूस्ड. डायस्ट्रॉफिक में क्या होता है? इट टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर्स. ये बहुत लॉन्ग टाइम लेता है, एक लंबा प्रोसेस होता है. ये क्या करता है? अर्थ के ही फॉर्म को डिफॉर्मेट करता है, अर्थ के क्रस्ट में डिफॉर्मेशंस करता है, लाइक बड़े बड़े माउंटेन सिस्टम डेवलप करना या कॉन्टिनेंट्स को डिवाइड कर देना, ओशियन बेसिस, प्लेट्यूज और आइदर रिफ्ट वैलीज. सो अब हम सबसे पहले स्टडी करेंगे सडन फोर्सेस. द फर्स्ट वन इज अर्थक्वेक, वोल्केनो एंड द लैंडस्लाइड्स. सो फर्स्ट टाइप ऑफ सडन मूवमेंट इज वोल्केनो. वोल्केनो क्या होता है? वोल्केनो इज एन ओपनिंग और वेंट इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली. देखिए, अर्थ की जो क्रस्ट होती है उसमें सडन ऐसे ओपनिंग होती है जिसे वेंट कहते हैं, या अर्थ की क्रस्ट का फटना या खुलना, जिसमें से अर्थ के इंटीरियर से मोल्टन मटेरियल एकदम से बाहर निकलता है. वो मोल्टन मटेरियल क्या हो सकता है? कॉम्बिनेशन ऑफ मेल्टेड रॉक्स, सॉलिड रॉक, डेब्रिस एंड गैस इरप्ट्स और लावा भी आप इसे कह सकते हैं. लेट्स सी इन द डायग्राम. सी द डायग्राम. ये एक वोल्केनो का डायग्राम है. इसमें क्या है? दिस इज द सेकेंड लेयर मेंटल. मेंटल के ऊपर जो होती है हमारी फर्स्ट लेयर, दैट इज क्रस्ट. अर्थ के इंटीरियर में एक मैग्मा होता है. मैग्मा जो होता है मोल्टन मटेरियल होता है. ये बहुत ज्यादा, इसका प्रेशर बहुत, हीट बहुत हाई होती है. जैसे ही नीचे से अर्थ का इंटीरियर सरफेस में प्रेशर बढ़ेगा, ये मोल्टन मैग्मा जो है वो अर्थ की क्रस्ट में एकदम जैसे एक वेंट ओपन होता है ना, एक होल ओपन होना, उसके प्रेशर से अर्थ की क्रस्ट में एक वेंट होगा, एक ओपनिंग होगी, जिसकी वजह से वो मोल्टन लावा बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ गैसेस. उसके साथ कई गैसेस, ऐश और ज्वालामुखी, लावा, ये सब अर्थ के सरफेस पे बाहर की तरफ आता है. दैट इज कॉल्ड वोल्केनो.
Next type of sudden movement is earthquake. Earthquake means शेकिंग ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस का शेक करना. अर्थक्वेक से हर कोई अवेयर है, एवरीबडी इज अवेयर ऑफ अर्थक्वेक. इट इज द शेकिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ ड्यू टू लिथोस्फेरिक प्लेट मूवमेंट्स. जब भी अर्थ के सरफेस के लिथोस्फेरिक प्लेट्स जब मूवमेंट करती हैं, मीन्स जो अर्थ के क्रस्ट में नीचे लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस में थोड़ी सी भी मूवमेंट करती हैं, शिफ्ट होती हैं, तो अर्थ वाइब्रेट करती है. अर्थ के सरफेस पे अर्थक्वेक आता है. द सरफेस ऑफ अर्थ स्टार्ट वाइब्रेटिंग. दिस वाइब्रेशंस आर कॉल्ड अर्थक्वेक. उस वाइब्रेशंस को अर्थक्वेक कहते हैं. जैसे रिसेंटली अभी टर्की में अर्थक्वेक आया था. ऑरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक. अर्थक्वेक का ओरिजिन कहाँ से? ओरिजिन मीन्स केंद्र, उसका स्टार्टिंग पॉइंट. तो फोकस, फर्स्ट वन इज फोकस. फोकस वो पॉइंट होता है जहां से अर्थक्वेक क्रिएट होता है. अर्थक्वेक जहां से जनरेट होगा, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस. इट इज अ प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट. अर्थक्वेक की मूवमेंट फोकस पॉइंट से स्टार्ट होती है. और यू कैन से दैट इट इज द ओरिजिन ऑफ द सिस्मिक एनर्जी. सिस्मिक एनर्जी इज दैट वाइब्रेशंस विच जनरेट फ्रॉम द focus point. Second point is epicenter. Epicenter क्या होता है? It is the place on the surface above the focus is called the epicenter. Focus के above, focus के ऊपर जो point होता है उसे epicenter कहते हैं. The place on the surface above the focus. The point on the earth surface where the effect of a sudden movement are felt most strongly. Epicenter वो point होता है जहाँ पे earthquake की movement का सबसे ज्यादा पता चलता है. ये वो point है जहाँ पे जब भी earthquake आएगा उसकी movement का सबसे ज्यादा effect जिस point पे होता है, that is called epicenter. यहाँ पे बहुत strong feelings रहती हैं. Vibration travel outward from the epicenter as waves. जो vibrations होती हैं वो epicenter से waves की form में travel करती हैं बाहर की तरफ. Let's see in a diagram. See, this is a diagram of the origin of an earthquake. यहाँ पे ये देखिए, ये एक पॉइंट है फोकस. दिस इज वेयर द अर्थक्वेक अकर. यहाँ से अर्थक्वेक जो है मूवमेंट्स जो है स्टार्ट होती हैं. इट गोज टुवर्ड्स द एपिक सेंटर. एपिक सेंटर वो पॉइंट होता है जहाँ पे इन मूवमेंट्स का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है, इसके होने का एहसास सबसे ज्यादा होता है, दैट इज एपिक सेंटर. और अब देखिए फोकस से एपिक सेंटर से जो मूवमेंट है वो वेव्स की फॉर्म में आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर की तरफ जा रही है, आउटवर्ड डायरेक्शन में. सो दिस इज द ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक. टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स. अर्थक्वेक वेव्स जो होती हैं 3 टाइप्स की होती हैं. पी वेव जिसे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहते हैं, एस वेव्स जिसको ट्रांसवर्स वेव्स भी कहते हैं, एंड एल वेव जिसे सरफेस वेव्स भी कहते हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट question. How many types of earthquake waves? 3 type of earthquake waves: P wave, S wave and L waves. There are some important note regarding earthquake. Seismograph. Seismograph क्या होता है? Seismograph मशीन होती है which is used to measure earthquake. earthquake को measure करने के लिए seismograph यूज होता है. Richter scale. रिश्टर स्केल जो होता है इट मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक, कि अर्थक्वेक किस स्पीड पे आया है, किस मैग्नीट्यूड का है, वो रिश्टर स्केल से मेजर करते हैं. इफ अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड इज 2.0 सो इट फेल्ट वेरी लेस. 2.0 जो होता है वो बहुत ही लेस स्पीड पे होता है, उसको वो इतना फील नहीं होता. ओवर 5.0 अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड हुआ तो इट कैन कॉज डैमेज ड्यू टू थिंग्स फॉलिंग. इस स्पीड में जो चीजें गिरती हैं, जैसे छोटी मोटी कुछ भी चीजें घर में जैसे गिरेंगी, उसकी वजह से जो डैमेजेस होंगे सिर्फ इतना ही लॉस होता है. और अगर अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 6.0 है तो ये बहुत हायर मैग्नीट्यूड है, इट इज वेरी स्ट्रांग. एंड 7.0 अर्थक्वेक इज अ मेजर अर्थक्वेक. इट इज वेरी डिस्ट्रक्टिव. इट गिव्स लॉट ऑफ डैमेजेस, लॉस ऑफ लाइफ, डैमेज ऑफ बिल्डिंग्स एक्सेट्रा. सो 7.0 अर्थक्वेक जो है बहुत मेजर अर्थक्वेक कंसिडर किया जाता है. अर्थक्वेक प्रिडिक्शंस. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट करना डिफिकल्ट है. अगर अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट किया जा सकता तो पहले से ही जितने भी डैमेजेस हैं उससे बचा जा सकता था, बट दैट इज नॉट पॉसिबल. बट लोकल पीपल जो है उन्होंने कुछ मेथड्स अडॉप्ट किए हैं जिससे अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट कर सकते हैं. लाइक दे ट्राई टू स्टडी एनिमल बिहेवियर. जब भी ऐसी कोई नेचुरल घटना होने वाली होती है तो एनिमल का बिहेवियर में चेंज हो जाता है.
फिश इन द पोन्ड्स गेट एगेटेड, स्नेक्स कम टू द सरफेस, जो स्नेक्स धरती के अंदर रहते हैं वो बाहर आने शुरू हो जाते हैं. इन दैट वे लोकल पीपल कैन ट्राई टू प्रिडिक्ट अर्थक्वेक. ओके, हाउ टू प्रिपेयर व्हेन अर्थक्वेक अकर. जब भी अर्थक्वेक अचानक से आता है तो कैसे प्रिपेयर्ड होना है. वेयर टू टेक शेल्टर, किस जगह पे जाकर अपने आप को सेफ करना है. अगर हम घर के अंदर हैं तो हम प्रेफर करेंगे अंडर किचन काउंटर, अंडर टेबल और डेस्क. मोस्टली स्टे अवे फ्रॉम फायर प्लेसेस, मिरर विंडोज और पिक्चर फ्रेम्स.